पहले वो दौर था जब एक नाली और दो नाली बंदूकें लोगों की शान हुआ करती थी। लोग इन बंदूकों को लेकर बड़े ही रुतबे के साथ निकला करते थे। लेकिन बदलते दौर के साथ ये बंदूकें गुजरे जमाने की बात हो गई हैं। अब दौर पिस्टल और रिवॉल्वर का है, जिसका काफी क्रेज देखने को मिल रहा है और इनकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। इसकी एक वजह यह भी है कि पिस्टल और रिवॉल्वर को आसानी से अपने साथ कहीं भी लेकर जाया जा सकता है, साथ ही टशन भी बना रहता है। जबकि एक नाली या दो नाली बंदूक को ले जाना आसान नहीं है, जिसके चलते अब लोग इन बंदूकों को खरीदना पसंद नहीं कर रहे। भले ही पिस्टल और रिवॉल्वर की डिमांड तेजी से बढ़ी हो, लेकिन फिर भी इनकी बिक्री में उतनी रफ्तार नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नया लाइसेंस बनवाने की जटिल प्रक्रिया होने के कारण काफी लंबा वक्त लग जाता है। यही वजह है कि शस्त्र विक्रेताओं के कारोबार में काफी गिरावट देखी जा रही है और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। शस्त्र विक्रेता हरजीत सिंह बिंद्रा बताते हैं कि नए लाइसेंस बनवाने में काफी परेशानी और समय लग जाता है, जिसके चलते बंदूक का व्यापार खत्म सा होता जा रहा है। हालांकि इस समय हर कोई पिस्टल और रिवॉल्वर ही लेना पसंद कर रहा है, लेकिन अब लाइसेंस कम बनने लगे हैं, जिसके कारण इनकी बिक्री में भी गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि पहले दो नाली बंदूकों को खरीदने से आम आदमी को रोजगार भी मिल जाता था, मगर लाइसेंस न बनने की वजह से आज ये सभी बंदूकें डेड स्टॉक हो गई हैं। खरीदार दो नाली बंदूक खरीदना तो चाहता है, मगर लाइसेंस के कारण खरीद नहीं पा रहा है। शस्त्र विक्रेता हरजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि उनके पास लगभग 500 बंदूकें जमा हुई हैं, क्योंकि जिनका लाइसेंस था उनकी मौत के बाद से उनके परिवार वालों को लाइसेंस नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अभी तक कोई भी इन बंदूकों को लेने नहीं आया और पिछले 20 से 22 साल से उनके पास ये बंदूक पड़ी हुई है, जिन्हें सिर्फ गिने चुने लोग ही लेने आ पाते हैं। उन्होंने बताया कि 3 पीढ़ियों से उनकी दुकान चल रही है, जिसे 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। पहले बंदूक का कारोबार अच्छा हुआ करता था, मगर अब ये कारोबार खत्म सा हो गया है। अब तो सरकार खुद ही इन बंदूकों को खरीद ले, हम दुकान बंद कर देंगे और कोई दूसरा कारोबार करके अच्छा कमाएंगे। नए चरण में तो मैम ये आ गया कि लाइसेंस कम बनने की वजह से तो आदमी जो आ गया ट्रेंड हो गया वो रिवॉल्वर पिस्टल ही लेना चाहता है, छोटा हैंडगन लेना चाहता है। पहले था कि आम आदमी का लाइसेंस बन जाता था, MP MLA की फोर्स सिफारिश से उसने लेटर लिख दिया DM को, सबके लाइसेंस बन जाते थे। जो सिंगल बंदूक है, डबल बैरल बंदूक है, ये बंदूकें सारी बिकती थी हमारी। आज ये हमारा बिल्कुल डेड स्टॉक हो गया, कोई आदमी लेना नहीं चाहता। लेने वाले अभी भी तैयार हैं, लेकिन लाइसेंस गवर्नमेंट नहीं बनाती है। CM के यहाँ से लाइसेंस मिलना बहुत है। लोग जिनको रोजगार चाहिए होता था वो बंदूक खरीद लेते थे, कहीं बैंक में गार्ड लग गया, कहीं से किसी ने सिक्योरिटी की काम कर लिया, वो उनको रोजगार एक मिल जाता था। लाइसेंस ना बनने की उनको भी रोजगार नहीं मिलता। और लाइसेंस लोगों के जिनकी डेथ हो जाती है उनके लाइसेंस हमारे पास सेफ कस्टडी में जमा हो जाता है। 400-500 बंदूकें हमारे पास जमा पड़ी हैं, इनके लाइसेंस उनके वारिसान वाले अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रोसीडिंग इतनी गवर्नमेंट ने टाइट कर दी है कि वो आदमी प्रोसीडिंग करते करते थक जाता है, फिर वो वापस ही नहीं आता। बहुत मुश्किल से आदमी अपना वारिसान में फादर का जो है लाइसेंस बनवा पाता है। अच्छा सर, कितने साल पुरानी ये बंदूकें रखी हुई है? मैम हमारे पास तो 20-20 साल 22 साल से रखी हुई है। ये दुकान हमारी 2001-2002 से खुली है। 2002 से भी बंदूकें आज तक लोगों की जमा है, जो आज तक लोग अपना लाइसेंस बनवा नहीं पाए। अच्छा सर, आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? तो मैम हमारी जो तीसरी पीढ़ी हो गई, हमारे फादर लोग हो गए काम करते हुए, उनको 50 साल हो गए। तब के दौर में और अब के दौर में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैम। अब तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा पैसा ही अगर वापस गवर्नमेंट करते हैं, हमारा माल ले ले, पैसा वापस कर दे, तो हम अपना शॉप बंद कर दें और कोई दूसरा काम कर दें। कम से कम हमारा बैंक का ब्याज ही इंटरेस्ट निकल जाएगा। आज तो हमारा कारोबार ही नहीं, भाई हम बंदूक किसको बेचेंगे? बेचेंगे तो लाइसेंस वाले को, और लाइसेंस बनाते नहीं है गवर्नमेंट। और नई नई फैक्ट्रियों के लाइसेंस जो है मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट ने दे दिए हैं। तो ये रिवॉल्वर पिस्टल और गैमले के रिवॉल्वर पिस्टल सब इंडिया कंपनी में इंडिया में बनने लग गए हैं। वो उनको हम बेचेंगे किसको? लाइसेंस ना बनने की वजह से उनको भी नहीं रोजगार। वो भी फैक्ट्रियाँ आने वाले समय में साल 2 साल में बंद की कगार पे आ रही है। अच्छा, पहले के दौर में जैसे 2 नाले बंदूकें, हाँ पहले सर मैम सिंगल बैरल और डबल बैरल बंदूकें ही चलती थी। हाँ। कि आदमी ले जाता था गाँव में अपने, उसको
खेती किसानी में कहीं जानवर वानवर आ जाते थे तो जी पक्षी अक्षी आ जाते तो उसने हवा में फायरिंग वायरिंग कर ली तो जानवर वानवर भगा देता था। अधिकांश आदमी जो है अपने रोज़गार के लिए लेता था कि ड्यूटी कर लेते थे, बैंक में ड्यूटी कर ली, किसी को जॉब मिल गई, कहीं पे उसने सिक्योरिटी गार्ड की काम कर लिया। जी। इस वजह से लोग काफ़ी लोग लेते थे। और इस समय कौन सी गन का ज़्यादा क्रेज है? इस समय मैम पिस्टल्स ज़्यादा चलते हैं, रिवॉल्वर पिस्टल है, उस पर रिवॉल्वर पिस्टल में भी ज़्यादातर पिस्टल की डिमांड रहती है। जिसका लाइसेंस बनता है वो पिस्टल की तरफ भागता है।